काफ़ी अरसे के बाद, तकरीबन 2.5-3 साल के बाद, तो इसकी आप लोग कवरेज कर रहे हैं और जब भी हम आपको बुलाते हैं आप आते हैं और आप खुद भी आते हैं। तो आज इसका मकसद ये है कि अभी चूँकि 29 तारीख को अभी इलेक्शन आने वाला है, कंडक्ट उसका होने वाला है, तो 2 अदला के अलावा तमाम बाकी 32 अदला में इलेक्शन हो रहा है। और उस वक्त जो हमारे पास उसके शहरी वार्ड हैं वो 914 है। यानी शहरी वार्ड में हमारे पास जो कौंसलें हैं वो 3 किस्म की हैं, लेकिन अब वो रह के 2 बच गई हैं, म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मेट्रो का इलेक्शन चूँकि कोटा में सिर्फ तो वो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा यूनियन कौंसल में उसके जो देही वार्ड हैं वो 5345 हैं। ये तमाम अगर हम मिलाएँ तो इस वक्त 6259 वार्ड में इलेक्शन हो रहे हैं। और पोलिंग स्टेशन जो हमारे पास इस बीच की हैं वो 5226 हैं। और उसमें जो बहुत ज़्यादा हसास हैं वो 2034 हैं, और सिर्फ जो हसास हैं वो 1218 हैं, और बाकी जो हैं वो नॉर्मल हैं। और जो हसास पोलिंग स्टेशन है उसके लिए हमने मिनिस्टर इंटरव्यू को लिख दिया है कि उस पर आप FC या फौज के दस्ते उस पर तैनात किए जाएँ और QRF में उनको रखा जाए, और बाकी जो नफरी है वो भी उसको ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाई जाए। हमारे कुछ 7 अजला हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं इस वक्त। 3 हमारे केज के हैं, पंजगूर, गवादर और तुरबत। 2 हमारे किला अब्दुल्ला और चमन हैं, आवारान और खुशदार हैं। ये ऐसे हैं जिसका पता है कि यहाँ ट्रैवल कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कमीशन को हमने इसको लिख दिया कि इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस पर जितनी भी हो सके लॉ एंड ऑर्डर की जो फोर्सेस हैं वो उसमें ज़्यादा बढ़ाई जाए, खासकर FC हो या फौज की हो। तो इंशाल्लाह होपफुली उनके बाहर हम तैनात करेंगे। वैसे बाकी जो उन्होंने असूल अपनाया हुआ है आर्मी वालों ने या FC वालों ने, ये कहा है कि हम QR करेंगे, मतलब 10-15 मिनट के फासले पर कहीं भी अल्लाह न करके इमरजेंसी होगी तो मौसू पहुँच जाएंगे। तो दूसरी बड़ी बात अच्छी बात देखने है कि इस वक्त ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। 132 ख़वातीन हैं जो इस सिलेक्शन में जनरल मेंबर पे रह रही हैं। अपनी तो यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि बाद में होंगी, लेकिन जनरल मेंबर में भी 132 ख़वातीन इस वक्त हिस्सा ले रही हैं। बिला मुकाबला भी हमारे पास 1584 वार्ड हो गए हैं, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। जिनमें इलेक्शन होना है वो भी अभी 4000 के करीब और हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। बैलेट पेपर की छपाई तकरीबन आखिरी मरहले में और अक्सर मरहले पहुँच गई, जहाँ कोई छोटा मोटा शॉर्टफॉल है वो रीप्रिंट हो रहा है, जी कि बैलेट इलेक्शन सिंबल की गलती की वजह से या फिर नाम की गलती की वजह से, क्योंकि उर्दू में नाम भी लिखना होता है, तो उसकी वजह से बाकी 1-2 छोटा मोटा काम है वो हो रहा है। इंशाल्लाह वो भी आज शाम को वहाँ से निकल जाएगा। मेजर जो उसकी सप्लाई है वो तमाम अजला में पहुँच चुकी है, और जो बल्क ब्रेकिंग है और बैलेट पेपर की जो तकसीम है वो तमाम RO साहिबान कर रहे हैं। इलेक्शन के लिए जो कंट्रोल रूम है वो अभी 3 सतहों पर बनेंगे। एक तो DRO यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगा, और दूसरा यहाँ पे होम डिपार्टमेंट के तौर पर यहाँ बनाएंगे। अभी उनकी मर्जी कहाँ करते हैं, मेरा ख्याल में होम ऑफिस में करेंगे, रमज़ी साहब से बात हुई है। तीसरा हमारा यहाँ कमीशन में भी होगा, और इन सब का आपस में क्लोजिज़न होगा। अल्लाह न करे कहीं कोई ऐसी चीज़ हो, कोई बेकायदगी हो रही है तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट किया जाए, उसके हल के लिए कोशिश की जाए। और तमाम पोलिंग स्टाफ की जो है वो ट्रेनिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, और इंशाल्लाह 28 तारीख को सामान उनको हम दे देंगे, सामान लेकर रवाना हो जाएंगे। 29 को पोलिंग होगी। इस हवाले से मज़ीद अगर आप लोगों को कोई सवाल वगैरह है तो हम हाजिर हैं। ये बताएं कि कितने पोलिंग स्टेशन होंगे पूरे बलूचिस्तान में? सवाल जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि इस वक्त जो है वो जो हमारे पोलिंग स्टेशन हैं वो टोटल जो है 5226 हैं। सर ये डाटा हम आपके साथ शेयर भी कर लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सारे दोस्तों से शेयर कर लेंगे ताकि आप सबको इसकी हार्ड कॉपी मिल जाए। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा ने एक लिस्ट बनाई है सुबह इलेक्शन ऑफिस में, ये कितने एक डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील है और तहसील में कितने वार्ड्स पे ये इलेक्शन हो रहा है, तो इस तरह का कोई आपके ऑफिस से अभी तक डिटेल सामने नहीं आई। अभी भी आपके पास ये डिटेल नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील है और इन तहसीलों में कितने वार्डों का इलेक्शन हो रहा है। आपका अच्छा सवाल है। वो इसलिए है कि KP में ये है कि वहाँ तहसील कौंसलें भी हैं, हमारे पास तहसील कौंसिल नहीं है, हमारे पास तो यूनियन कौंसिल है। तो ये यूनियन कौंसिल लेवल पे तहसील कौंसिल नहीं है जी। ये इलेक्शन यूनियन कौंसिल की बुनियाद पे हो रहे जी, हैं? इसमें यूनियन कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी के वार्डों पर हो रही है और जनरल मेंबर के लिए हो रही है, और एक ही कैटेगरी है। सर बलूचिस्तान में जनरल इलेक्शन हो या बलदियाती नताइज में हमेशा ताखिर सामने आ जाती है, यानी 5-6 रोज़ बाद तक भी नताइज आते रहते हैं। इस मरतबा हम क्या कहें कि इसको 1 हफ्ता लगेगा या वेरी नेक्स्ट या सेकेंड डे कुछ पता चल सकेगा? आप अगर गैर हतमी की बात करें वो तो उसी रात को तकरीबन आ जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा सुबह को आता है। हतमी के लिए कानून के मुताबिक उसमें 5 दिन है,
जो हम आर को देते हैं कंसल्टेशन रिजल्ट, वो 5 दिन के अंदर अंदर हो जाता है, बल्कि उससे पहले हो जाता है, 3 दिन के अंदर हो जाता है। इससे आगे कभी गया ही नहीं है। सर आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब पंचायती इलेक्शन बिलखसूस हो या जनरल इलेक्शन हो, उसमें इंतज़ामिया हावी रहती है और वो ये सब तासुर देने की कोशिश करते हैं, बल्कि दे रहे होते हैं कि हम इलेक्शन करा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जो पास होता है, इलेक्शन कमीशन का पोलिंग एजेंटों के पास जो लेटर होता है, उसको अहमियत ही नहीं देते, बाद औक़ात ऐसे फेंक देते हैं। इस पे इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद करने के लिए, इस पे सख्ती करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका हुक्म को कोई हुक्म ही नहीं मानता। हमारी जो मॉनिटरिंग की विंग है, उसको हमने बाकायदा ये टास्क दिया हुआ, जितने भी ऑब्जर्वर हैं, चाहे सहाफ़ी हैं, चाहे चैनल के नुमाइंदे हैं या बाहर के हैं, तो उनको बाकायदा में एक्रेडिटेशन कार्ड जारी कर रहे हैं। और इसमें ये नहीं कि वो हावी होते हैं, ज़ाहिर है तमाम इंस्ट्रक्शन कमीशन की होती हैं, ऑनरेबल कमीशन की होती हैं, उसी की गाइडलाइन के मुताबिक करते हैं। एग्जैक्ट वो हैं, अमल करने वाले वो हैं, लेकिन तरीक़ाकार और जो गाइडलाइन होती हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की होती हैं। सर आपने जी सर आपने ये भी बताया उस पर कि इसमें 2000 से ज़ायद इंतहाई हसास हैं, 1200 कुछ जो है हसास हैं, 1974 हसास है, तकरीबन ज़्यादा हसास है हमारी तरफ से। जी हाँ, 1974 हसास। जी हाँ, और नॉर्मल तो 1218 है। जी, आपने ओवरऑल इस हवाले से क्या फौज की तैनाती के हवाले से लिखा है गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को? शुरू में जैसे गुजारिश की, हमने मिनिस्टर इंटरव्यू को लिख दिया है कि वो तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर रहें, लेकिन उन्होंने जो मीटिंग में कहा है कि हम सिर्फ QRF में रहेंगे। लेकिन फिर हमने इन अजला के बारे में जो मैंने आपको सामने 7 अजला लिए, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इनके लिए हमने उनको लिखा है कमीशन ने कि इन पर आपकी मौजूदगी ज़रूरी है इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन के बाहर। और इससे हवाले से कल मीटिंग भी हो रही है चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ, IG के साथ ऑनलाइन, वहाँ पर सेक्रेटरी साहब होंगे और DG लेवीज होंगे और जो FC के कमांडर होते हैं वो होंगे। इन सबके साथ एक मीटिंग हो रही कल 10 बजे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, इस वक्त एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन की जो कवानीन है या पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डिनेंस जो एक्ट है, जो इंतखाबी कवानीन है, उसके तहत किसी भी रुकन को डीसीट करने का इख्तियार पार्टी प्रेसिडेंट का है या पार्लिमानी लीडर का? ये तो जो पार्टी का सरबराह वो लिखता है कमीशन को, रेफरेंस देता है, पर कमीशन का जो है वो फैसला होता है वो पार्टी का सरबराह या पार्लिमानी लीडर? पार्टी का सरबराह है, पर ये मैं इसमें भी चेक करके बता सकता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट ये नहीं, लेकिन होता है पार्टी की तरफ से रेफरेंस है, फिर कमीशन में केस आता है। जैसे अभी रिसेंटली जो 25 MPs तरीके अनुसार को डिसीट कर दिए गए, तो फाइनल डिसीजन बहरहाल वो कमीशन का होता है। इस वक्त बलूचिस्तान में कुद्दूस बिज़नजो भी खुद को मजाज अथॉरिटी कह रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाम कमाल बतौर पार्टी सदर रजिस्टर्ड है, तो किसकी दरख्वास्त पर अमल दरामद होगा, ये हम कहना चाह रहे हैं। इसका जो मैंने आज पढ़ा है, मैं कुद्दूस साहब को नहीं क्वेश्चन के कमीशन की तरफ से कि मैंने शायद आज कहीं भी देखा है, लेकिन अभी ऑफिशियली हमें कन्वे आज हो जाएगा, लेकिन आज ही को डिसीजन हो जाएगा। जी क्या पढ़ा है सर, दोबारा से एक करके क्या पढ़ा है आपने, वजाहत नहीं जी आपने कहा मैंने कोई व्हाट्सएप पे देखा था कि शायद वो कुद्दूस साहब की एज ए पार्लियामेंट उसको नॉमिनेट किया या उसकी नोटिफाई किया। खतों किताबत भी हुई है, खतों किताबत हो गई, लेकिन अभी क्योंकि मैं खुद वहाँ डिलीमिशन था तो मैं रात ही पहुँचा हूँ, तो इसलिए मैं लेकिन आज मैं कंफर्म करके आपके किसी नुमाइंदे को बता दूँगा, जो होगा तो ऑफिशियल मैं बता दूँगा। जी आप कुछ पूछ रहे थे? 132 खवातीन इसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, उसमें तो ये डेटा शेयर में किन अज़ला में सबसे ज़्यादा खवातीन इस तरफ मैदान दी? सिपी में है कुछ ज़्यादा है, कुछ और इधर भी है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में हर जगह है, लेकिन एक सर कोयटा और लसबेला में कब तक मतवक्को है इलेक्शन? इसके बाद इसकी जो डिलिमिनेशन तो कंप्लीट हो गई दोनों अदला की, अब उसके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं जो स्प्लिट हुए हैं उसको अभी डिस्प्ले करना है, ताकि उसके जो वोटर हैं वो प्रॉपर वार्ड में हो सके। पिछली दफ़ा ये मसला हुआ था कि कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे जो वोट हैं वो हमारे वार्ड में नहीं है, तो इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया है कि अब हम उनको डिस्प्ले भी करेंगे। सर ये शिकायत बूथ से उनसे जब हमने तलब किया हमारे नुमाइंदों ने, तो कह रहे हैं अभी हम आपको नहीं दे सकते, हमने हेडक्वार्टर भिजवाना है, तो ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हमने आपको क्वेश्चन दुरुस्त है, लेकिन चूँकि अभी हमारा ज़्यादा फोकस इलेक्शन में होता है, वो जनरली वैसे ये होता है कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये डेटा इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, सब बिल्कुल बताया जाता है कितनी किस पार्टी के कितने उन्होंने हिस्सा लिया, और फिर जब रिटर्न हो जाते हैं उसका भी लिख देते हैं कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तो ये इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगा। इलेक्शन में कोई अब दूर तो नहीं है, 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह ये जब उसके बाद फाइनल कंसल्टेशन हो जाएगी ना, उसके बाद ये डेटा इंशाल्लाह कंपाइल करेंगे। जी हाँ, लेकिन इंशाल्लाह ये भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हमेशा मिलती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया।